हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग 100 रुपीज़ के नीचे ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 150% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी की अगर लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए तो वो 45% है। एंड अगर 10 साल की मीडियन सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए कंपनी की तो वो अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास के निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड कंपनी की अगर लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 18.5% CAGR के आसपास के निकल के आ रही है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। आई गेस 90% लोग इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे एंड कंपनी क्या करती है उसके बारे में भी जानते ही होंगे। अगर कंपनी के बारे में फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 12,000 to 49 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 20.2 की PE है, 14.9% है ROC एंड 11.5% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न है 76.5% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 45% के आसपास की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 156.52% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 2 की है। एंड अगर कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ। अगर लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। टैक्स रेट सिम्स लो एंड लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 8% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में कम है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 200 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के फाइनल रिजल्ट में आप लोग 700 से 800 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। एंड कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्राफ है वो सीधा स्ट्रेट है, देख सकते हो। हर साल लास्ट साल के कंपैरिजन में कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट ही देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी के पास पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है एंड 1,000 करोड़ से भी कम कंपनी के पास डेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री भी कंपनी इसको आप लोग बोल सकते हो। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो पिछले 3 साल से, और यहाँ पे देख सकते हो ये मार्च क्वार्टर लिखी अपडेटेड है, पिछले 3 साल से प्रोमोटर्स की होल्डिंग टोटली कॉन्स्टेंट है। बाकी अगर देखा जाए FIIs, DIIs एंड गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग कम किया है पिछले 3 सालों में। लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन में देखा जाए तो FIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है और DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अगर प्रोमोटर्स में देखा जाए तो देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। अभी FIIs भी चेक करा दूंगा आप लोगों को, तो FIIs में भी आप लोग चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की होल्डिंग है इस कंपनी में। DIIs में अगर डिस्कस करें तो देख सकते हो किसने न्यू एंट्री किया है मार्च की क्वार्टर में। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो रेखा राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग है, जो कि राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ है, उनकी होल्डिंग है इस कंपनी में एंड उन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो इस कंपनी में कम किया है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 25% से कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही सही कंपनी है, आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो एटलीस्ट फॉर 7 to 8 मंथ्स। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म की जो सिनेरियो है वो मैं सब्जेक्टिव बोलूंगा, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि जब से शुरू हुआ है कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। नो डाउट कंपनी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, फंडामेंटली नो डाउट अभी कंपनी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर कुछ साल पहले की आप लोग रिजल्ट देखोगे तो कुछ साल पहले कंपनी लॉस दे रही थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ साल पहले कंपनी लॉस दे रही थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में कंपनी फिर से लॉस देने लग जाए। कोई भी इतना सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी भी कंपनी के बारे में, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। तो हो सकता है आज प्रॉफिट दे रही है कल लॉस मेकिंग बन जाते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। या तो फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भी एक स्टॉप लॉस हल्का सा फॉलो करो। देखो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे स्टॉप लॉस फॉलो करना नहीं चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन
यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस फॉलो करो। अगर 50 रुपये से नीचे ये कंपनी गिर जाती है तो एग्जिट करके निकल जाओ सिंपली। जब भी गिरे, 2 साल बाद गिरे, 3 साल बाद गिरे, सिंपली एग्जिट करके इस कंपनी से निकल जाओ। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी लॉस दे रही है तो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब उसके तुरंत बाद आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ इस कंपनी से। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों का पैसा है, कैसे पैसा लगाओगे, कहाँ पे पैसा लगाओगे, वो तो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो निफ्टी मीडिया में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 2,60,23,186 क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू 18,268.28 लाख रुपीज़ के आसपास के निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 4.65 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 72.45 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है 25% के आसपास। मतलब वॉल्यूम अंदर से खोखला है, बाहर से भले ही ये 3 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम अंदर से टोटली खोखला है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में लिया गया है, कुछ ही क्वांटिटी में, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में डिलीवरी ट्रेड लिया गया है। आज के दिन वॉल्यूम अंदर से टोटली खोखला रहने वाला है। तो गाइज अभी चलते हैं एनएससी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी वहाँ पर जाके डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो आज ये कंपनी ऑलमोस्ट 7% के आसपास अप थी, 72 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आज एवरेज से ज़्यादा ही वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम अंदर से टोटली खोखला है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शो कर दिया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो गाइज, पहले अभी कंपनी में क्या हो रहा है उसका सिनेरियो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो 2022 के शुरू में कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ, एक हाई लगाया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से एक नया हाई कंपनी ने लगा दिया था। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ था। हो सकता था कि लास्ट जो ये रेजिस्टेंस था यहाँ से रिएक्शन फेस करके कंपनी डबल टॉप का या तो फिर एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए कंपनी ने एक नया हाई लगा दिया है। अभी कंपनी फिर से रिट्रेसमेंट ले रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकता है। अगर कंपनी 74.35 से ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ 81.3, जो कि इसका लास्ट 52 वीक हाई के आसपास के निकल के आ रही है। एंड स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 71.2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से ज़्यादा ही मिलेगा। और एक टारगेट है और एक ट्रेड है आप लोग के लिए, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड है। हो सकता है इस ट्रेड में आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वो होगा क्या, आप लोग का स्टॉप लॉस इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगा एंड टारगेट जो है वो मिनिमम टारगेट हो जाएगा आप लोग का यहाँ तक के लिए। अगर फास्ट टारगेट ये हिट हो जाता है तो आप लोग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.33 का निकल के आ जाएगा, लेकिन ये रहेगा इसका मिनिमम टारगेट। मैक्सिमम आप लोग 100 रुपये के लेवल के लिए होल्ड करके रख सकते हो, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आ रही है इस कंपनी के लिए। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो गाइस यहाँ पे 2 एंट्री बन रहा है आप लोग का, मतलब 2 एंट्री नहीं, एक एंट्री एक ही है। 2 तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। जब 74.35 के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो आप लोग एंट्री लेके रख सकते हो। अगर आप लोग का टारगेट होगा लास्ट 52 वीक हाई तो आप लोग का स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे कहीं पे, ये वाला जो लाइन दिख रहा है 70 रुपये के आसपास की, तो यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अगर आप लोगों का टारगेट 87 या तो फिर उससे भी ऊपर का रहेगा तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो 65 से 67 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये 2 एंट्री एक ही है, 2 तरीके से आप लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बाकी कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ तक के लिए वेट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया है। बाकी कौन से मेथड को यूज़ करना है वो तो आप लोग के ही हाथ में है, क्योंकि आप लोगों का पैसा है आफ्टर ऑल। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।